हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज मैं देखने वाले 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन को। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2023-2024 डाटा विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व जो है झारखंड में है। टोटल जितना भी आपका कोयला है भारत में, उसका 26.4% जो है अकेले जो है आपका जो है झारखंड में है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा जो है पहला जो है कोल माइन कौन सा है, तो पहला जो कोल माइन है आपका रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ पंचायत। आपको अगर पंचायत में खड़ा होना है, पंचायत इलेक्शन में खड़ा होना है, तो मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड होगा ये होगा 21 साल होगा। ये जो है मेंशन किया गया है पार्ट 9 के अंदर मेंशन किया गया है। अब आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो है आपका पंचायत राज और पंचायत राज में जो भी आपका क्राइटेरिया होता है पंचायत इलेक्शन में खड़ा होने का, तो ये सब कुछ मेंशन किया गया है। पंचायत राज को जो है भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1972 के तहत जो है इसको ऐड किया गया था। इसके अलावा जो है आर्टिकल 40 जो है आपका विलेज पंचायत के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में मेंशन किया गया है। और ये जो है आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के अंदर में आता है। अगर पूछा जाए कि पहला पंचायती राज सिस्टम जो है भारत में कहाँ पर आपका बनाया गया था, तो ये राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को बनाया गया था। मॉक ड्रिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन इज कंडक्टेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। मॉक ड्रिल जो है आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो है भारत में कई जगहों पर जो है मॉक ड्रिल हुआ था, ताकि भारत जो इंडियन सिटीजन है जब भी कोई मुसीबत का टाइम आए, किसी वार का टाइम आए या इंटरनल डिस्टर्बेंस का टाइम आए, तो इस तरह का मॉक ड्रिल जो है प्रैक्टिस करवाया गया था, इंडियन सिटीजन को करवाया गया था। और ये जो है लगभग 244 जो है डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का वहाँ पर यहाँ पर करवाया गया था मॉक ड्रिल। और आपको याद रखना ऑपरेशन सिंदूर जो है 7 मई 2025 हो गई है। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। आप इसका डेट याद रखिए, आने का चांसेस है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हेल्ड इन विच स्टेट। आपको पता है कि 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये बिहार में हुआ है। ये 4 मई से लेकर आपका 15 मई 2025 तक के बीच में चला है। और ये जो है आपका पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर जो है यहाँ पर हुआ है। और ये 7th एडिशन रहा है आपको खेलो इंडिया यूथ गेम का। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो पहला सेशन हुआ था ये 2018 में हुआ था और ये न्यू दिल्ली में हुआ था। अगर आपसे मॉस्कोट पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो है मॉस्कोट क्या है, तो इसका नाम है गज सिम्हा। गज का मतलब होता है हाथी और सिम्हा का मतलब होता है शेर। हाथी की तरह ताकत और शेर की तरह जो है साहस का जो है ये प्रतीक होता है, गज सिम्हा होता है। तो ये है आपका महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा मेडल टैली में जो है नंबर 1 पे रहा है महाराष्ट्र। दूसरा में रहा है हरियाणा। अगर तीसरा पूछा जाए तो तीसरा में रहा है राजस्थान। अगर पूछा जाए कि बिहार में ही हो रहा है तो बिहार का पोजीशन क्या था, तो बिहार जो है 15 नंबर में था मेडल टैली पर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर द बॉर्डर विद द नेपाल। नेपाल के साथ जो है भारत का जो है 5 स्टेट बॉर्डर टच करता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 स्टेट जो है नेपाल के साथ बॉर्डर को टच करता है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि काला पानी जो है, काला पानी लैंड डिस्प्यूट जो है किसके बीच में है, तो वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में जो है काला पानी लैंड डिस्प्यूट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज मेंशन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है भारत के यूनियन और स्टेट के बीच में जो है ये पार्ट 11 के अंदर जो है मेंशन किया गया है। और ये आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक के बीच में। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में पूछा गया था कि स्टेट और यूनियन के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन जो है कितना नंबर पार्ट में मेंशन किया गया है, तो पार्ट नंबर 12 में मेंशन किया गया है। तो एक बार देख लीजिएगा, पार्ट 11 में जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, पार्ट 12 में जो है सेंटर स्टेट का जो है फाइनेंस का रिलेशनशिप मेंशन किया गया है। अगर पूछा जाए किस शेड्यूल के अंदर में जो आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप दिया गया है, तो 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो है आपका सेंटर स्टेट का रिलेशन को मेंशन किया गया है। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। भारत के जो है पश्चिमी भाग में जो आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के जो इलाका है यहाँ पर ठंडे के दिनों में जो है बारिश होता है। इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत के जो पश्चिमी भाग में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ये किसकी वजह से होता है, तो मेडिटेरेनियन सी में हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आपका इंडिया में जो है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में जो है बारिश होता है ठंडे के दिनों में। आपसे पूछा गया था लैन का फुल फॉर्म होता है क्या, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और ये जो है छोटा लेवल पर, छोटे जगहों पर जो है कंप्यूटर को कनेक्ट करने का प्रोसेस है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपसे पूछा जाए एक बड़े एरिया में जो है डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने का तरीका क्या है, तो उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस के जो हेड क्वार्टर है ये आपका गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया के अंदर जो है। अगला है, ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर को वजीर कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी के
जब ये दिल्ली सल्तनत का एक अच्छा महान राजा है, तो उसके टाइम में जो है आपको फाइनेंस मिनिस्टर को जो है वजीर कहा जाता था। अगर पूछा जाए डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड को क्या कहा जाता था, तो दीवान ए अर्ज कहा जाता था मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड को। इसके अलावा जो है अलाउद्दीन खिलजी से कुछ क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी का मतलब होता है कि चीज़ों का सामान के ऊपर जो है उनका मूल्य को जो है निर्धारित करना, जो है ये स्टार्ट कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के अलावा। इसके अलावा जो है दाग सिस्टम, चेहरा सिस्टम, जो है दाग सिस्टम होता है घोड़े के ऊपर दाग देना, मतलब होता है गर्म छड़ से ये एक सिंबल बनाकर दाग देना ताकि ये राजा का है और ये डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, तो इसको दाग सिस्टम और चेहरा सिस्टम। चेहरा सिस्टम को कई बार कहा जाता है हुलिया सिस्टम, जो है ये भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में स्टार्ट कराया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जीता था। उसके अलावा जो है दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी एक टाइटल लेता है सिकंदर सानी, सेकंड अलेक्जेंडर का जो है टाइटल लेता है अलाउद्दीन खिलजी। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव इंजाइम। डाइजेस्टिव इंजाइम का काम है, आपको जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, हम लोग कुछ भी खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स ही है। आप एक चीज़ मान के चलिए, जो भी खाते हैं कॉम्प्लेक्स है, बॉडी के अंदर में जाता है, वो उसको ब्रेक करता है और ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यही आपका काम है इंजाइम का। कुछ ऐसा इंजाइम जो डाइजेस्टिव में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं एमाइलेस, लाइपेस, प्रोटेस्टेस और लैक्टेस कहते हैं। ये कुछ एंजाइम है जो कि आपको फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। इन विच ईयर वॉज द सेकुलर एडेड, सेकुलर वर्ड होना चाहिए, सेकुलर वर्ड एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में जो सेकुलर वर्ड है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसके अलावा दो वर्ड और हैं, ये वर्ड है आपका सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को भी जो है आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत भारत के प्रियम्बल में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में होता है और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा संशोधन होता है भारत के संविधान में, इसीलिए इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन को। व्हाट वाज द थाउट ऑफ द मॉडरेट लीडर ऑफ आईएनसी। आईएनसी का जो मॉडरेट लीडर का जो थाउट था कि भारत को आज़ादी तो दिलाना है, सेल्फ गवर्नेंस तो करना है, पर ये करना है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, विदाउट एनी हथियार, विदाउट एनी मतलब धरना देना है, आपको क्या बोलते हैं कोर्ट में जाना है, मतलब एक नॉर्मल तरीके से करना है विदाउट एनी यूजिंग ऑफ आर्म्स। हु ऑथर द बुक एआई ऑन ट्रायल 2025। एआई ऑन ट्रायल जो है बुक है, ये दो राइटर के द्वारा लिखा गया है, सुजीत कुमार एंड तौसीफ आलम के द्वारा लिखा गया है। कोई भी एक नाम दिया हुआ होगा, आप देख लीजिएगा, सुजीत कुमार SKNTA, तौसीफ आलम के द्वारा ये लिखा गया और ये जो है फर्स्ट एडिशन है 2025 में पब्लिश किया गया है आपका ऑकब्रिज के द्वारा, जो है ऑकब्रिज होना चाहिए, ऑकब्रिज के द्वारा जो है ये पब्लिश किया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्राइबल डांस। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था और इसमें एक दिया हुआ था गौसाई। अब इसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका दिया गया था क्लासिकल डांस का दिया गया था, ना कि ट्राइबल डांस का। तो 3 ऑप्शन जो था आपका कुचिपुड़ी हो सकता है, भरतनाट्यम और कथक आपका हो सकता है, इस तरह का दिया हुआ था। और एक ऑप्शन आपका दिया हुआ था जो कि ट्राइबल डांस था, जिसे बोलते हैं गौसादी। गौसादी जो है गोंडर ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के दौरान में किया जाता है। अगला आया था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ उदय। उदय का फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना होता है और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। व्हेन वाज द बैंक ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश। बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना जो हुआ है 1 जुलाई, डेट याद रखना बड़ा मुश्किल है, ईयर याद रखिए। 1843 जो है 1843 में जो है बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना हुआ है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बैंक है, उनको देख लेते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक कहा जाता है, जिसका स्थापना 1970 में हुआ है। जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1786 में एस्टेब्लिश हुआ है। बैंक ऑफ बंगाल ये जो है प्रेसिडेंसी बैंक है 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840। इलाहाबाद बैंक 1865। बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका 1906 का है। सेंट्रल बैंक 1911 का और SBI जो है 1955 का है। ये कई बार पेपर में आ चुका है, SBI जो है 1955 में एस्टेब्लिश हुआ है। व्हाट इज़ द फीमेल डांसर ऑफ द लाई होरबा फेस्टिवल कॉल्ड। लाई होरबा फेस्टिवल जो है आपका मणिपुर में मनाया जाता है और इसमें के दौरान जो है फीमेल जो डांसर होती है उनको कहा जाता है माइबी कहा जाता है। बाई विच लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वेयर द इंडियंस गिव द राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन बजट। बजट के ऊपर क्वेश्चन करने का जो है राइट इंडियंस को मिला था, ये मिला था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत मिला था। व्हाट इज़ द गोल ऑफ द G6 इंडिया समिट। G6 इंडिया समिट का जो गोल था ये था भारत के लिए जो है एफोर्डेबल प्राइस में जो है आपका इंटरनेट प्रोवाइड करना और क्या बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी को जो है बढ़ाना था। द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ ट्राइलेटरल कोऑपरेशन ऑफ फ्रीगेट ऑफ हेल्थ ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिप्लोमेट ऑर्गेनाइजेशन WHO, WIPO एंड WTO। इसका जो आपका मीटिंग हुआ था ये जिनेवा में हुआ था।
जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये पूछा गया था ट्राइलेटरल जो है, ट्राइलेटरल कोऑपरेशन जो है इसमें कौन कौन सा था, तो ये हो जाएगा WHO था, WIPO था और WTO था। और इन तीनों के में ही जो है आपका ट्राइलेटरल मीटिंग हुआ था फरवरी 2025 में। अगला है विच पार्ट रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एडेड इन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। 2011 में जो है 97 नंबर का 97 नंबर का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक होता है। इसके तहत जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है पार्ट बी ऑफ पार्ट 9 का बी में जो है ऐड किया गया था। अगला है विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन नीति आयोग स्टेट हेल्थ इंडेक्स। हेल्थ इंडेक्स का जो है हेल्थ इंडेक्स में नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में जो है सबसे ऊपर जो है केरल रहा है। विच ब्रेन डिजीज इज रिलेटेड टू डाइजेशन। डाइजेशन में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ये ब्रेन डिजीज कौन सा है, तो ये हो जाएगा मेट्रोकॉन्ड्रियल न्यूरोगैस्ट्रोरियल इंसेफ्लो हो जाएगा ये। व्हाट इज द नेम ऑफ द RC ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप। RC ट्रिपल N ग्रुप जो है इसको कहा जाता है साइनो ग्रुप कहा जाता है, इसी को कहा जाता है नाइट्राइल ग्रुप। तो कोई भी एक ऑप्शन में दिया होगा, साइनो ग्रुप होगा या फिर नाइट्राइल ग्रुप होगा, देख लीजिएगा। विच टूल्स इन कंप्यूटर इज़ यूज टू कॉन्फ़िगर द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए, अपने हिसाब से सेटिंग को अरेंज करने के लिए जो हम लोग कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करते हैं। वेयर वाज द टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री C295 हो जाएगा। C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। C92 जो है और यहाँ पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहा है और ये जो है आपका वडोदरा गुजरात में है। विच इंडियन नेवी लैंडिंग शिप हैज़ रिसेंटली कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। ये जो है INS गुलदार जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, मतलब ये अपने सर्विस को ख़त्म होने के बाद जो है इसको एज अ म्यूजियम कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अंडरग्राउंड जो है अंडर वाटर म्यूजियम ये होगा। तो INS गुलदार है ये। हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। आसान सा क्वेश्चन है। जो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में करते हैं और ये करते हैं पुणे में। अगर पूछा जाए कि गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु का नाम कौन सा है, तो गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु का नाम पूछा जाए तो ये हो जाएगा MG रानाडे। व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया 2025। ये कंफर्म नहीं हो पाया कि 2025 था या फिर 2023 था, इसलिए दोनों डाटा को लिख दिया गया है। 2025 में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक भारत में जो है एवरेज इंसान जो है लगभग 72.48 साल जो है जीता है। अगर 2023 का पूछा जाएगा तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा 72 साल जो था आपका भारत के लोगों का जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अगला है टू विच UN बॉडी डिड कंबोडिया एंड थाईलैंड अपील रिगार्डिंग देयर कॉन्फ्लिक्ट। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो है UN का बॉडी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल में जो है ये लोग अपने अपील करते हैं अपने तरफ से इस ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके रिगार्डिंग में। एकिया इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी बिलोंग्स टू विच कंट्री। आपको पता है कि एकिया जो जो है आपका जो भी लकड़ी का जो प्रोडक्ट होता है, जो फर्नीचर वगैरह होता है, इसका काफ़ी बड़ा कंपनी है और ये जो कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी है और ये जो है स्वीडन देश का जो है ओरिजिन है। व्हाट इज़ INS तवासिया। INS तवासिया जो है ये बिल्ड हो रहा अभी भी, ये वर्किंग में नहीं लिया गया है। ये जो आपका स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसको गोवा शिपयार्ड में जो है बिल्ड किया जा रहा। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आइए देखते हैं। द बुक I AM पूछा गया था। दी बुक I AM जो है रिटन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा गोपी चंद्र P हिंदुजा के द्वारा लिखा गया और ये हिंदुजा ग्रुप के जो है चेयरमैन है। अगर पूछा जाए बुक का जब इनोग्रेशन हो रहा था ये किसके द्वारा कराया गया है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ के द्वारा कराया गया है। एक चीज़ याद रखिए, जगदीप धनखड़ जी जो है अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो एट प्रेजेंट भारत का कोई भी जो है उपराष्ट्रपति नहीं है, ये उपराष्ट्रपति थे उस समय। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। आपको याद रखना है लाइट जो है लाइट वेव जो है ये एक ट्रांसवर्स वेव है, इसको याद करना आसान है। जब भी हम लोग कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, बस से करते हैं या कार से करते हैं या बाइक से करते हैं, तो हम लोग लाइट जला के ट्रैवल करते हैं। तो लाइट जो है आपका जो है ट्रांसवर्स वेव है, ट्रैवलिंग के लिए जो है लाइट वेव का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइट वेव जो है एक ट्रांसवर्स वेव है और साउंड वेव जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का 3 जो मुख्य आपका कंपोनेंट है ये है CPU, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है और इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। उसके अलावा जो है आपका मेमोरी है जो कि डाटा को स्टोर करता है। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस में आपका हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट डिवाइस जो होता है आपका स्क्रीन हो गया, कंप्यूटर का स्क्रीन वगैरह हो गया। तो ये आपका 3 जो है CPU, मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका कंप्यूटर का। इसके अलावा है
अगला, विच मिलिट्री ऑपरेशन वाज कंडक्टेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद इनटू इंडिया। जब भारत आज़ाद हुआ 552 जो है 552 प्रिंसली स्टेट था, ये स्टेट भारत में मिलना ही नहीं चाह रहे थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट से जो है ये सब स्टेट जो है भारत में मिलता है। 3 स्टेट ऐसा थे जो भारत में कभी मिलना नहीं चाह रहा था। पहला जो है हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है इंडियन आर्मी जो है हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लेती है और इसी ऑपरेशन का नाम रहता है ऑपरेशन पोलो रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आखिरी नवाब जो है हैदराबाद का नवाब या फिर निज़ाम कौन था, तो ये था मीर उस्मान अली खान जो है, ये आखिरी नवाब थे। आपके नवाब बोलिए या फिर निज़ाम बोलिए, हैदराबाद के ये थे। उसके अलावा जो है कश्मीर जो है भारत का जो हिस्सा बनता है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के तहत बनता है और ये बनता है 26 अक्टूबर 1947 को बनता है। उस समय वहाँ के राजा जो कश्मीर के राजा थे महाराजा हरी सिंह थे। और आपसे एक पूछा जाएगा जूनागढ़ जो है भारत में वो भी मिलना नहीं चाह रहा था, तो उसको कैसे भारत में मिलाया गया, तो उसको जो है सिंपल जो आपका वोटिंग के तहत जो है कि जनता चाहती थी कि भारत में मिले, तो एक सिंपल वोटिंग के तहत भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के द्वारा जो होगी आपका जम्मू कश्मीर, और जो जूनागढ़ है सिंपल आपका वोटिंग के तहत जो है भारत में मिला था। विच कंट्री इज लोकेटेड द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के साउथ में कौन सा है। इससे पहले जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि लक्षद्वीप का जो है साउथ ईस्ट में कौन सा है, तो वो था आपका श्रीलंका था। आपसे पूछा कि साउथ में कौन है, साउथ में जो है मालदीव से। लक्षद्वीप के बारे में कुछ और बात जान के रखिए। लक्षद्वीप जो है ये 36 आइलैंड का एक समूह है। लक्षद्वीप का अगर आपसे पूछा जाए कि राजधानी कौन सा है, तो ये हो जाएगा कावारती हो जाएगा। अगर आपसे लैंग्वेज पूछा जाए कि लक्षद्वीप में कौन सा भाषा बोला जाता है, तो ये हो जाएगा मलयालम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है कि लक्षद्वीप जो है किस सागर में है, तो ये होगा अरब सागर में सिचुएटेड है। लक्षद्वीप में एक ही एयरपोर्ट है, इसका नाम है अगाती एयरपोर्ट। अगाती एयरपोर्ट ये कई बार आ चुका है, एक्चुअली सीडीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में आ चुका है। अगर आपसे पूछा है सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप का, तो ये हो जाएगा एंड्रोट आइलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड है आपका लक्षद्वीप का। हेमा मालिनी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फ्रॉम विच लोकसभा कंस्टिट्यूंसी। हेमा मालिनी जो है 2014 से जो है मथुरा कंस्टिट्यूंसी, मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में है, मथुरा कंस्टिट्यूंसी से बीजेपी की जो है सांसद है, बीजेपी पार्टी से सांसद है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी का जो है फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया था, तो ये आर्टिकल 243 का क्यू जो है ये आपका म्यूनसिपैलिटी का जो है क्रिएशन से है कि म्यूनसिपैलिटी हर एक सिटी में होगा। आपसे पूछा जाएगा म्यूनसिपैलिटी जो है किस पार्ट में मेंशन किया गया है, तो पार्ट 9A में जो है आपका म्यूनसिपैलिटी मेंशन है। अगर सिर्फ पार्ट 9 अगर बोला जाए, पार्ट 9 जो है इसमें आपका जो है ग्राम पंचायत के बारे में मेंशन किया गया है, म्यूनसिपैलिटी के बारे में किया गया है 9 का A में, और जो 9 का B है इसमें आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मेंशन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि शेड्यूल कितना है भारत के संविधान में, तो 12 शेड्यूल है, और 12वां नंबर का जो शेड्यूल है 12 शेड्यूल में ही आपका म्यूनसिपैलिटी के बारे में मेंशन किया गया है। संवैधानिक दर्जा जो मिला है म्यूनसिपैलिटी को, ये मिला है 74वां संविधान संशोधन 1952 को जो है 92 को जो है 1982 को जो है आपका संवैधानिक दर्जा मिला है म्यूनसिपैलिटी को। अगला है इन विच कंट्री वेयर द 2025 एशियन विंटर गेम हेल्ड। एशियन विंटर गेम जो हुआ है ये आपका चाइना में हुआ है। चाइना का आपका शहर नहीं पूछा था, देश पूछा था एक्चुअली, तो ये हो जाएगा आपका हर्बिन जो एक सिटी है आपका चाइना का, यहाँ पर हुआ था आपका विंटर एशियन गेम हुआ था 2025 का, और ये 9th एडिशन था। अगर आपसे पूछा जाए मेडल टेली में सबसे ऊपर एज यूजुअल चाइना, दूसरा साउथ कोरिया और तीसरा जो है जापान था। अगर पूछा जाए इंडिया कितना, तो इंडिया कोई भी मेडल जीत नहीं पाया था आपका एशियन विंटर गेम्स में। अगला है मॉस्कोट क्या था इस चीज़ का, तो ये था बिनबिन और निमी, और ये दोनों जो है टाइगर है। मोटो जो था ड्रीम ऑफ विंटर लव एमोंग एशिया, ये आपका मोटो था या फिर आप बोल सकते हैं टैगलाइन था। 2026 का जो एशियन गेम होने वाला है ये जापान में होने वाला है, और ये जो है आची नगाओ में होने वाला है। बिम्स्टेक यूथ समिट जो है, आपसे पूछा गया था बिम्स्टेक यूथ का समिट जो है, बिम्स्टेक यूथ समिट जो है ये कहाँ पर हुआ है, तो ये गांधीनगर में हुआ है, गांधीनगर गुजरात में हुआ है, और ये 7 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक हुआ है। बिम्स्टेक का जो है फुल फॉर्म पूछता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। बिम्स्टेक का जो है अब ये हुआ है, बिम्स्टेक का जो आपसे पूछा जाए कि बिम्स्टेक का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये बैंकॉक में हुआ है 2025 का। विच रिवर ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू फॉलो टुवार्ड द ईस्ट। मैक्सिमम जो नदी है आपका ईस्ट की तरफ बहती है, जो आपका पेनिसुलर इंडिया में है, और इसमें आपको ऑप्शन दिया था, दिया हुआ था महानदी। महानदी जो है आपका, महानदी के ऊपर जो है सबसे लंबा जो है आपका ब्रिज बना हुआ है, एक्चुअली डैम बना हुआ है, और ये डैम का नाम है आपका हीराकुंड डैम है। महानदी जो है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और और उड़ीसा में जो है बहती है। ये उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। आपसे अगर पूछा जाए गंगा ऑफ
साउथ और दक्षिण गंगा। गंगा ऑफ साउथ और दक्षिण गंगा जो है आपका कावेरी को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण गंगा सिर्फ सिर्फ पूछा जाए दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है, और गोदावरी जो है साउथ इंडिया का सबसे जो है लंबी नदी है। अगला है हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23वां जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, ये जो है जस्टिस दिनेश महेश्वरी जो है अपॉइंट हुए हैं। और ये जो होते हैं, ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से जो रिटायर होते हैं, उनको ये इस पद को दिया जाता है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एलपीजी रिफॉर्म 1991। एलपीजी आपका होता है, फुल फॉर्म पूछा जाएगा, एलपीजी का होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। और जो एक एलपीजी होता है, जो गैस यूज होता है, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। जब एलपीजी आपका रिफॉर्म हो रहा था 1991 में, तो उस समय भारत का जो है प्राइम मिनिस्टर जो है पीवी नरसिम्हा राव थे। और उस समय अगर फाइनेंस मिनिस्टर पूछा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ गवर्नर भी काम कर चुके हैं। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक प्रोवाइड लोन टू बोथ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर दोनों के लिए जो है आपका बैंक लोन जो प्रोवाइड कराया जाता है, ये नाबार्ड के द्वारा कराया जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड जो है, नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था, पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत में हुआ था। अगला है दी भक्ति मोमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट। भक्ति मोमेंट जो है आपका, भक्ति मोमेंट जो भगवान की तरफ जो है एक डिवोशन जो दिखलाने का जो तरीका है, ये आपका है एक तरीका। ये 7 से लेकर 17वीं सदी के बीच में जो है भारत में काफ़ी एक्टिव रहा। इसके कुछ जो आपके बड़े बड़े संत हैं, उनका नाम है रामानंदा, कबीर, मीराबाई, अलवर संत, नयनार संत। विच कंट्री लॉन्च ऑपरेशन ब्रह्मा इन रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस इन म्यांमार। हम सबको पता है कुछ टाइम पहले जो है म्यांमार में काफ़ी बड़ा भूकंप आया था और काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। उस दौरान जो है भारत जो है एक ऑपरेशन को लॉन्च करता है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसमें एयरफोर्स जो है शामिल होता है, एयरफोर्स नेवी वगैरह शामिल रहते हैं, और इसके तहत जो है काफ़ी ज़्यादा एड जो है पहुँचाया जाता है आपका म्यांमार को। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 56 से लेकर 61 के बीच में रहता है। इस दौरान जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो है डेवलपमेंट होता है। और जो पहला 5 ईयर प्लान था, उसके दौरान जो है भारत में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ था। सेकंड 5 ईयर प्लान को कहा जाता है महालनोबिस प्लान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, और इसी प्लान को कहा जाता है महालनोबिस प्लान कहा जाता है। इसके तहत जो है भारत में 3 जो है आपका इंडस्ट्री को डेवलप किया गया था। राउल किला जो है स्टील प्लांट, ये जर्मनी के हेल्प से, भिलाई स्टील प्लांट जो है आपका यूएसएसआर बोलिए या फिर सोवियत यूनियन के हेल्प से, और जो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, ये जो है यूनाइटेड किंगडम से के हेल्प से जो है एस्टेब्लिश किया गया था। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज़ द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो फर्स्ट हो जाएगा बिहार। बिहार का जो है 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। हर एक स्क्वायर किलोमीटर में नंबर ऑफ पर्सन जो होता है उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। सेकंड पूछा गया, सेकंड में जो है वेस्ट बंगाल है, और इसमें 1029 पीपल जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहता है। अगर देश का पूछा जाए, जो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि देश का जो है इंडिया का 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी है क्या, तो 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे कम पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड वी आर गिवन 2025। भारत के द्वारा जो है रिपब्लिक डे पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गैलेंट्री अवार्ड या फिर जो भी आपका राष्ट्रपति अवार्ड जो दिया जाता है सिटीजन को, वो कब दिया जाता है, तो ये रिपब्लिक डे के दौरान में दिया जाता है। 93 ऐसा अवार्ड जो है आपका जो बहादुरी के लिए जो है दिया गया है, और जिसमें 11 जो है पोस्ट ह्यूमरस है, मतलब मृत्यु उपरांत जो है दिया गया है ये अवार्ड। अगला है साका डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। साका डायनेस्टी जो है मोगा के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था साका वंश, और यही साका वंश जो है बाद में आपका जो हो जाए कनिष्का का जो है वो कुषाण डायनेस्टी, इसके साथ मर्ज हो जाता है। द लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये आपका जो है गुलबर्ग एंड द पीटर वेग के द्वारा 1864 में जो है प्रोड्यूस किया गया था। ये पहले एनटीपीसी में आ चुका है। एनटीपीसी का पुराना क्वेश्चन है ये, आज से 4 साल 5 साल पहले जो है ये एनटीपीसी में आ चुका है। अगला है वेयर आर सीमेंट इंडस्ट्री मोस्टली लोकेटेड। जो सीमेंट इंडस्ट्री होगा या कोई भी इंडस्ट्री जो होता है वो जहाँ पर आपका उसका रिसोर्सेज होगा, जहाँ पर आपका कच्चा माल अवेलेबल होगा वहीं पर होगा डेफिनेटली। तो जहाँ पर स्पेशली लाइम स्टोन डिपॉजिट ज़्यादा होगा वहीं पर आपका सीमेंट इंडस्ट्री जो है डेवलप करेगा। अब से ये एसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है एसएससी में कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है प्लस सीमेंट इंडस्ट्री में, तो लाइम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। चूना का जो है लगभग 60 to 65% जो है चूना का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो है आपका सिलिका है, और थर्ड इंग्रेडिएंट जो है एल्युमिनियम होता है।
अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है सीमेंट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो ये आपका होता है मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में होता है। हाईएस्ट होता है आपका मध्य प्रदेश में सीमेंट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इन विच प्लेस एंड व्हेन डिड द प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश, प्रार्थना समाज का जो स्थापना है बॉम्बे में हुआ था और ये हुआ था 1867 में। और ये क्वेश्चन डेट वाइज आ चुका है। 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा होता है। थोड़ा देर पहले जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें बताया था गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का जो पॉलिटिकल गुरु है उनका नाम था एमजी रानाडे। और एमजी रानाडे जो है और आत्माराम पांडुरंग जो है ये दोनों जो है घनिष्ठ मित्र थे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क टू कंडक्ट द बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रपति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर जो है अपना काम करता है, ये किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो है ये कानूनी अधिकार जो है बनाया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अब इसी के तहत ये कर दिया गया था कि राष्ट्रपति कुछ भी काम करेंगे तो वो जो होगा आपका मंत्री परिषद का आपका जो है सिर्फ जो है सुझाव पर करेंगे। और मंत्री परिषद का जो हेड होता है ये आपका होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। अगला है विच डिवाइस गिव द ऑडियो आउटपुट, ऑडियो आउटपुट जो है आपका स्पीकर देता है। व्हाट इज द बिल ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग बिल जो है ये पूछा, ये एक्चुअली ऐसे नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया लैंडिंग बिल जो है कितना साल पुराना है। लैंडिंग बिल जो है 169 ईयर ओल्ड जो है पुराना है। इसमें जब भी आपका डॉक यार्ड पे, जब भी बंदरगाह पर कोई जहाज आएगा तो वहाँ पर जो भी आपका सामान वगैरह होता है तो उसका पेपर कार्रवाई जो है वगैरह जो है ये आपका लैंडिंग बिल से रिलेटेड है। अगला है हु इनोग्रेट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है ये आपका हुआ है 2025 का आपका हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। और इसको जो है इनोग्रेट किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं आपका इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के ऊपर, भूपेंद्र यादव। तो ये आपको नाम याद रखना है, भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड द प्रिविलेज, ये जो है के.एस. चौहान के द्वारा लिखा गया है पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड द प्रिविलेज, ये सब जगह कॉमा होगा। के.एस. चौहान के द्वारा लिखा गया है। फ्रॉम विच स्पोर्ट्स पूजा तोमर इज रिलेटेड, पूजा तोमर जो है ये एमएमए की जो है रेसलर है, एमएमए की रेसलर है। और ये 2023 में जो है एमएमए फाइट यूएफसी में फाइट जीत चुकी हैं और ये जो है उत्तर प्रदेश की है। रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू इंडेंजर्ड एनिमल प्लांट, या कुछ भी आपको जो ऐसा है जो लिविंग थिंग्स है जो इंडेंजर्ड है उसके ऊपर जो है आपका रेड डाटा बुक लिखा जाता है। तो इंडेंजर्ड रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो है ये आपका है कंजर्वेशन के लिए किया जाता है। ये जैसे भी किसी चीज़ को रेड डाटा बुक में डाला जाएगा वो आपका हो जाएगा कि इंडेंजर्ड है और उसका कंजर्वेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगला है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कार्बोनेट टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स, किसी भी चीज़ या कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन कहा जाता है। यहाँ से है 11 अगस्त थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एलिमेंट फ्रॉम द पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का जो पी ब्लॉक है इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा आता है। इसमें तो ये कार्बन का फैमिली जो होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, सल्फर एंड इनर्ट गैस, ये सारा का सारा जो है आपका पी ब्लॉक का है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ था नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है पी ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करता है। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें जो ग्रुप है 13 से लेकर 18 तक जो है आपका ग्रुप के अंदर में आता है। इसमें जो है पी ब्लॉक में 35 एलिमेंट जो है टोटल है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर गैप इंडेक्स 2025, भारत का जो रैंक है 148 कंट्री में से जो है 131 नंबर पे भारत आता है जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में। इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट है आपका इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो रैंक है 39 है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो है 40 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 115 है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है 180 है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है 93 है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115 है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है 53 है और ये जो है गिर रहा, ये डेमोक्रेसी का रेट जो है भारत में गिर रहा। रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स जो है ये 79 पे है 2024 का डाटा के हिसाब से। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत का रैंक है 161 है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में जो है 85 फिफ्थ पे आता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10th पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है 4th पोजीशन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है 126 में है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है 151 है। ये जो है 151 ये 2025 का है।
वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम हेल्ड? ये दीव में हुआ था, मई के महीने में हुआ था दीव में, दमन एंड दीव में हुआ है आपका खेलो इंडिया बीच गेम। अगला है द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया दैट इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन एंड सराउंडेड बाय वाटर। इंडियन ओशियन में जो है दो कंट्री है आपका, श्रीलंका है और मालदीव्स है। ऑप्शन में जो दिया हुआ था मालदीव्स दिया हुआ था, तो मालदीव्स इसका राइट हो जाएगा, ये इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर? साउथर्न हेमिस्फीयर में दो कंट्री है आपका, कॉन्टिनेंट है आपका, एक ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा जो है अंटार्कटिका है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ था और सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट हो जाएगा जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में है। विच प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया? मलेरिया के लिए जो है प्लाज्मोडियम जो है आपका फाल्कीपेरम एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मलेरिया के लिए। मलेरिया जो है आपका एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा जो है फैलाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर क्या है, तो वेक्टर जो है आपका मलेरिया फैलाने के लिए वेक्टर उसको बोलते हैं जो किसी डिजीज़ को फैलाता है, तो एनाफ्लीज मॉस्किटो की वजह से फैलता है। अब मलेरिया जो होता है ये आपका होता है प्रोटोजोआ की वजह से। वेयर वॉज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? ये आपका जो हुआ है दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कॉन्फ्रेंस 2025 का दावोस में हुआ है। इसका जो थीम था, इसका थीम है कोलिब्रेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। इंटेलिजेंट एज के लिए कोलिब्रेशन थीम था इसका। द फेनोमेनन दैट अलाउ अ थ्रेड टू पास थ्रू द आइस एंड देन फ्रीज अराउंड इट। जब भी एक बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ के टुकड़ा से जब भी हम लोग एक रेसा से पार करते हैं, एक रस्सी को पार करते हैं, इसके बीच में टानते हैं दोनों तरफ पकड़ के, तो ये इससे पास हो जाता है। उसके बाद जो है बर्फ़ जम जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिजिलेशन कहा जाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रैम इन कंप्यूटर? रैम जो है आपका इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक टेम्पोररी मेमोरी है। जैसे लाइट चला जाता है, पावर ऑफ हो जाता है, तो ये मेमोरी जो है वोलाटाइल होता है, ये ख़त्म हो जाता है। तो इस मेमोरी का काम जो है ये क्विक डाटा प्रोवाइड करता है आपका सीपीयू को। सीपीयू को चाहिए होता है किसी तरह का इंस्ट्रक्शन, किसी तरह का डाटा की जरूरत पड़ता है, तो रैम जो है प्रोवाइड कराता है क्विकली। अगला है देवी मूवमेंट इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? किस स्टेट से देवी मूवमेंट जो है जुड़ा हुआ था? तो ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र से है। देवी मूवमेंट जो है ये 1920 के दौरान में हुआ था। ये मांस और शराब जो है इसके ऊपर बैन लगाने के लिए देवी मूवमेंट हुआ था। अगला है व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मिजोरम? मिजोरम के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये आपका मिजो है या फिर इंग्लिश है। देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, मिजो या इंग्लिश। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मनी बिल इज मेंशन? मनी बिल जो है भारत के संविधान का आर्टिकल 110 के अंदर जो है मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो है 112 में जो है ये मेंशन किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है 112 में है। और फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अगला है इन द 2025 इंटरनेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप विच टीम डिड द यूनाइटेड स्टेट डिफीटेड? यूनाइटेड स्टेट जो है आपका 2025 का जो इंटरनेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट हुआ है इसमें स्विट्जरलैंड को हराया है स्टॉकहोम में, और जो है यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है विनर रहा है। अगला है हु इज़ द करंट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स का जो है करंट चीफ जो है आपका एयर स्टाफ का ये है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी इसका राइट हो जाएगा। इन विच वेद डू द वर्ड अपला एंड दोसा अपीयर? अपला और दोसा वर्ड जो है आपका ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। अगला है विच आर्टिकल इज एडेड डीप इन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978? तो आर्टिकल 38 का जो 2 है ये जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है भारत के संविधान में ऐड किया गया था। हु इज़ द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के करंट एजुकेशन मिनिस्टर जो है इनका नाम है आशीष सूद। Who was the person that testified against the Aurobindo Ghosh and later imprisoned? अरबिंदो घोष के अगेंस्ट में जो है गवाही जो है मतलब आपका सरकारी जो आपका गवाह बना था ये बना था नरेंद्र नाथ गोस्वामी बना था, जो कि बाद में खुद जो है जेल में चला गया झूठा गवाही देने की वजह से। आपसे पूछा जाएगा अरबिंदो घोष की तरफ से जो है केस कौन लड़ रहे थे, तो चितरंजन दास। और ये अलीपुर बम द्वार कांड हुआ था, अलीपुर बॉम्ब कांड ये हुआ था 1908 में। इसी के तहत जो है अरबिंदो घोष को जो है पकड़ा गया था और बाद में जो है इनको छोड़ दिया गया। अब अरबिंदो आश्रम अगर पूछा जाए कि अरबिंदो घोष जो है इनका आश्रम कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा ओरोविल, और ओरोविल जो है आपका पौंडीचेरी में है। दी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन एक्सरसाइज जो है आपका इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो है हुआ 2025 का। हाउ मेनी प्लेयर्स आर अवॉर्डेड
विद द मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड 2025। मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड जो है 4 एथलीट को मिला है, मनु भाकर को, डी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह को मिला है और प्रवीण कुमार को मिला है। ये 4 लोगों को जो है आपका अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड जो है 2025 का मिला है। इन द पंचायती राज सिस्टम विच पोजीशन इज द टॉप लेवल एट द डिस्ट्रिक्ट। टॉप लेवल पर जो होता है आपका जिला परिषद जो होता है, पंचायती राज जो है 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, 3 स्तर पर बटा हुआ है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति जो है ये 3 हिस्सा आपका 3 टायर सिस्टम है और सबसे ऊपर में जो होता है ये होता है आपका जिला परिषद होता है। व्हाट इज द रीजन कॉल्ड अराउंड द इक्वेटर। इक्वेटर जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो ये आपका रीजन है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक का जो रीजन होता है इसको कहा जाता है आपका ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है या फिर ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। ऑन विच रिवर द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड। भारत का और दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है ये बन रहा है आपका चेनाब नदी के ऊपर जो है बन रहा है और ये वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डेली यूज ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज। डेली यूज आपको कुछ कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, फोटोशॉप दिया हुआ था, एडोब रीडर दिया हुआ था, बट जो डेली यूज में कंप्यूटर सर्विस में यूज होता है यहाँ पर होता है गूगल क्रोम। इंटरनेट चलाने के लिए हर एक आदमी जो है डेली यूज करता है गूगल क्रोम का। विच ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडिया। भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट आपका मोड है ट्रांसपोर्ट का ये है आपका रोड ट्रांसपोर्ट। व्हाट डज द प्राइवेटाइजेशन मीन्स इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी सरकार अपनी प्रॉपर्टी को किसी प्राइवेट संस्था के हाथों बेचती है अपना या उसका शेयर बेचता है, इसी को कहा जाता है आपका प्राइवेटाइजेशन। तो यहीं पर लिखा गया है द मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर। किसी भी प्राइवेट सेक्टर को सरकारी जो आपका प्रॉपर्टी है उसको सेल कर देना, इसी को कहा जाता है आपका प्राइवेटाइजेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस जो है आपका सारा का सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है व्हाट वाज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका अर्बन प्लानिंग है आपका मतलब शहरी व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम है और आपका जो है यहाँ पर स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्शन यूजिंग ब्रिक। यहाँ जो है आपका ब्रिक का बना हुआ, ब्रिक मतलब होता है ईट, ईट का जो पक्का ब्रिक जो है पक्का ब्रिक का बना हुआ जो है स्ट्रक्चर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो एडवांस वाटर मैनेजमेंट हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, शहरी व्यवस्था है और यहाँ जो है पक्का हुआ ब्रिक से जो आपका घर बना हुआ है। विच पीरियड ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द लाइसेंस राज। लाइसेंस राज जो है भारत में 1951 से 1991 तक का जो टाइम पीरियड है इसको लाइसेंस राज कहा जाता है। सरकार जो है पर्टिकुलर कंपनी को लाइसेंस देती थी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए और उस समय जो आपका था ग्लोबलाइजेशन हुआ नहीं था भारत में, तो इस समय का जो पीरियड होता है 51 से 91 तक का जो पीरियड है इसको लाइसेंस राज कहा जाता है। इतना ही क्वेश्चन मिल पाया। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।